अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर हादी और आप देख रहे हैं सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं डॉक्यूमेंटेशन की जो जिस पे मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आप वो ज़रूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपने आज को इस टॉपिक को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन आईटीपी। कहते हैं कि आईटीपी क्या है। Inspection and test plan is essential component of the quality plan. It serves as guide to ensure quality is specific type of the work, outlining the quality control activities that need to be performed and particularly on ITP। मैं आप लोगों को एक सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि ITP है क्या। ITP एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है हर एक्टिविटी का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्लासेस फॉलो होते हैं। यानी हर एक्टिविटी को करने का तरीका कि आपने कौन सा काम कौन सी एक्टिविटी किस तरह करनी है। आईटीपी में आपकी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट यानी कौन सा बंदा किस काम का रिस्पॉन्सिबल होगा ये कंप्लीट डिटेल होती है। एग्जांपल मैं लेता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर या क्यूसी इंजीनियर या क्यूसी इंस्पेक्टर किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। आईटीपी में वो डिटेल हुई होती है। यानी एक हो गई आपकी एक्टिविटी, यानी कौन सा काम आपने कोई स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना है। सेकंड हमारे पास इसमें क्या है, कौन सा बंदा किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड हमारे पास है इंस्पेक्शन, इसका क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास 4 किस्म की इंस्पेक्शन पॉइंट है, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वाइवेलेंस एंड रिव्यू प्लस थर्ड यानी रिव्यू पॉइंट। इसके रिव्यू पॉइंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत इजी तरह मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है कि होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वाइवेलेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कैन बी एक्सप्लेन व्हाट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इज डॉक्यूमेंट आउटलाइन द स्पेसिफिक step required to complete the quality control activities listed in the inspection and test plan। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर यानी क्यू क्यूसी प्लान जो होता है ना, इस पे भी मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंप्लीट गाइडलाइन होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। यानी क्वालिटी कंट्रोल इसमें भी फॉलो होता है कि आपने जो एक्टिविटी भी करनी है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करनी है। अब ये जुड़ी हुई होती है किस चीज़ से, आरटीपी। आरटीपी में ऊपर मैंने बता दिया ना कि जो एक्टिविटी भी आपने करनी है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होती है, तो सेम ये इसी के साथ ही अटैच होती है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या होता है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, हम सिंपल ये कह सकते हैं, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कैन यू डिफाइन व्हाट अ क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म इज। अब क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म, अब देखो जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना रैंक प्रोजेक्ट पे, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चन है एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म। अब ये क्या चीज है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म इज रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिटेल स्पेसिफिक एक्टिविटी आउटलाइन दी inspection and test and quality control procedure. It is used to document the fulfillment as the QC requirement। अब ये जो डॉक्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म में ये यही चीज है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किए, प्रोसीजर पूछा हुआ है, और यहाँ पे जो प्रोसीजर जिस चीज पे आपने बनाया हुआ है उसका डिटेल पूछा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट है क्या चीज़ हो। यानी क्वालिटी डॉक्यूमेंट क्या है, कंट्रोल फॉर्म क्या है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म इज अ रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी की डिटेल होती है आईटीपी के मुताबिक और क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर के मुताबिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट रेफरेंस कैन बी फाउंड इन द इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। कहते हैं कि आईटीपी में कौन सा रेफरेंस होता है। आईटीपी यू कैन फाइंड रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोड्स एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दैट गाइड द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। ये भी अभी मैंने आप लोगों को इसी क्वेश्चन में समझा दिया है इस अच्छे तरीके से कि इस आरटीपी में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट स्पेसिफिकेशन इज। अब इसमें ये पूछा गया कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है।
A specification is a set of guidelines designed to ensure that minimum quality standards are met. It provides detailed instruction and requirement to meet quality in their product or service. स्पेसिफिकेशन क्या है? एक गाइडलाइन है, ठीक है? गाइडलाइन किस तरह होता है कि एक वर्क के लिए एक डिज़ाइन किया जाता है कि आपने जो काम करना है क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है। सिंपल यही इसका स्पेसिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, यानी आईटीपी की क्या 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट में हमारे पास क्या है? आईटीपी में होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वाइवेंस एंड रिव्यू। ठीक है? अभी आप खुद देखो, ये क्वेश्चन जो है ये एक हमारा दोस्त है उससे लिए थे। अब एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मिनिमम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ द कंक्रीट। ठीक है? अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको Q001 स्टैंडर्ड भी आपको पता होना चाहिए और कितनी स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 28 डेज के बाद? 4000 psi स्ट्रक्चर कंक्रीट की। ठीक है? अभी अगर प्रीकास्ट आपसे पूछे तो प्रीकास्ट की कितनी है? 28 डेज के बाद 5000 psi और नॉन स्ट्रक्चर की कितनी है? 2000 psi। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है, व्हाट इज मिनिमम टाइम अलाउ बिटवीन कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेजेस एंड टेस्ट इक्विपमेंट? 6 मंथ। ठीक है? जितनी भी आपकी कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेशन क्या होती है? जितनी भी आपके इक्विपमेंट मशीनरी यूज़ होती है ना, उसको आपने क्या करना है? रिपेयर करना है, थर्ड पार्टी से चेक करवाना है कि कहीं इस इंस्ट्रूमेंट में या इक्विपमेंट में एरर तो नहीं है। तो ये आपने हर 6 मंथ बाद चेक करना है। What is the required compaction test in the base course material and sub base material? बेस कोर्स मटेरियल के कंपैक्शन कितना है? 95% से लेकर 100%। ये सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए एक्सकेवेशन एंड बैकफिल के जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें डिटेल इसमें दी हुई है बेस और सब बेस की। A114 यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम टाइम फॉर द मॉइस्चर टेस्ट व्हेन कंक्रीट इज रेडी फॉर कोटिंग? द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम फॉर द मॉइस्चर इज 16 आवर। ठीक है? अब ये कौन से स्टैंडर्ड में गिवन है ये क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है वो सऊदी अरामको ईयर H0010 और 11 में चेक करें, उसमें ये कोटिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट कोटिंग की जो मॉइस्चर है उसमें ये डिटेल है 16 आवर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द ग्राउट ऑन साइट? अब ग्राउटिंग के स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड है सऊदी अरामको? Q010 का सिमेंटेनियस ग्राउट का 10 है और एपोक्सी ग्राउटिंग का 11 है। इन पे मेरी कंप्लीट डिटेल वीडियोस बनी हुई है। इन सारी जितनी भी क्वेश्चन है स्टैंडर्ड, आप जितनी भी आपके आरामको प्रोजेक्ट पे आना चाहते हैं आपको इजीली जॉब्स मिल सकती है अगर आप प्रॉपर स्टडी कर ले। स्टडी में क्या करें? आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होना चाहिए और आपकी स्टैंडर्ड में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड में बेसिक चीज़ें मैंने हर एक वीडियो में अच्छी तरह बहुत ज़बरदस्त आसान तरीके से डिस्कस की हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज कवर इन दी बॉटम कंक्रीट? कवर कितना होना चाहिए इसे बॉटम कंक्रीट? यहाँ वो जगह बॉटम कंक्रीट क्या होता है? जिस तरह फाउंडेशन है, यानी आपको जहाँ से कांटेक्ट होता है सॉइल के साथ है। ठीक है? यहाँ पे 75 mm ये है और ये भी स्टैंडर्ड Q001 में आप चेक कर सकते हैं इसको। What is the stress force in the bottom in a bearing plate? The stress force is 5000 psi. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्राउट एट द बॉटम ऑफ द बियरिंग प्लेट? द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्राउट इज 25 mm। अब ये भी जो क्वेश्चन 15 है ग्राउटिंग का, ये भी आप सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H0010 में चेक कर लेना और 11 है उसमें भी ये कंप्लीट दी हुई है। अब जितनी भी क्वेश्चन पूछते हैं आपकी या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में पूछते हैं, ठीक है? अभी जिस तरह सऊदी अरामको के अपने स्टैंडर्ड है उसमें पूछी जाती है या आपके डॉक्यूमेंटेशन में पूछी जाती है। कृषि इंस्पेक्टर की जॉब इतनी मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन को आपको पता होना चाहिए और आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में पता होना चाहिए। और अरामको प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स दे रहे हैं, यानी पैकेजेस सैलरीज अच्छे हैं। आप इसको अगर प्रॉपर से समझो ना स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, तो आप इजीली जॉब में जा सकते हो इसमें। ठीक है? थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।